प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम पठित पाठ 3 का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। उस अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है पाठम पठित्वा, अर्थात पाठ को पठित्वा अर्थात पढ़ करके। पाठम पाठ को, पठित्वा इसमें कत्वा प्रत्यय है पठ धातु से, तो उसका अर्थ हुआ पढ़ करके। वदंतु बोलें, लिखंतु च और लिखें। वदंतु लिखंतु ये लोट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन है। क्या बोले और लिखें? तो यहाँ दिया हुआ है आम, हाँ अथवा नहीं, अर्थात न। तो पहला इसमें वाक्य पूछा हुआ है किम क्या नदी, अर्थात नदी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। माता एव, माता की तरह विश्वम संपूर्ण संसार को पालती, पालती है। इसमें पूछा कि क्या नदी माता की तरह सारे संसार का पालन पोषण करती है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि बिल्कुल नदी माता की तरह हमारा पालन पोषण करती है, संपूर्ण संसार का पालन पोषण करती है। तो इसका हम लिखेंगे उत्तर में आम। यहाँ हमने लिख दिया आम। अब दूसरा वाक्य है यहाँ पर, किम नदी गतिशीला न अस्ति। किम अर्थात क्या, नदी नदी, गतिशीला गतिशील, न अस्ति नहीं है। क्या नदी गतिशील नहीं है? क्या नदी आगे नहीं बढ़ती है? नदी तो बढ़ती है, इसलिए इसने लिखा यहाँ पे नहीं, क्योंकि नदी जो है वह गतिशील है। अब तीसरा है हमारे पास, किम क्या नद्याः जलम। नद्याः पंचमी षष्ठी का एक वचन नदी शब्द से, नदी का जल या नदी के जल को पीत्वा पी करके, पा धातु से कत्वा प्रत्यय, एव ही सर्वे सभी जीते हैं। क्या नदी के जल को पीकर ही सभी जीते हैं? आम, हाँ नदी के जल को पीकर ही सभी जीते हैं। अब अगला है, किम क्या भारते, भारत में नद्याः नदी का एकम रूपम अस्ति, एक ही रूप है। क्या भारत में केवल एक ही नदी है? इसका अर्थ यह हुआ नदी का एक ही रूप है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि नदी के बहुत से रूप हैं। हमने पाठ में पढ़ा था पूर्व दिशा में नदी के अलग अलग नाम है, पश्चिम में, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार से सभी दिशाओं में अलग अलग प्रकार की नदियाँ बहती हैं। अब पांचवा है हमारे पास, किम क्या गंगा नदी, अर्थात गंगा नदी केरल प्रदेश है, केरल प्रदेश में अस्ति है। तो क्या गंगा नदी केरल राज्य में है? तो गंगा नदी जो है केरल राज्य में नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा उत्तर में नहीं। अब दूसरा जो अभ्यास प्रश्न है हमारे पास वह है मंजूषायाम, सप्तमी का एक वचन है यह, जैसे लतायाम। मंजूषा में प्रदत्त पदैः, तृतीय का बहुवचन जैसे रामैः, पद शब्द तृतीय बहुवचन है ये। दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थानानि, खाली स्थान पूरयन्तु पूरे करें, अर्थात दिए हुए शब्दों से आप क्या करेंगे? खाली स्थानों को पूरा करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास शब्द दिए हैं सबसे पहले उनको देखें, उनके अर्थ हमें पता होने चाहिए, तभी हम उन्हें लिख भी पाएंगे कि कहाँ कौन सा शब्द हमें लिखना है, यह भी हमें तभी पता चलेगा। पहला हमारे पास दे रखा है भवती, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, भवती होता है। भवंतु होवे, लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, भवती लट लकार है प्रथम पुरुष का एक वचन तीता अंति। भवंतु तूतामंतु लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, अर्थ में फर्क आ गया लोट और लट में। भवती होता है, भवंतु होवे। अकुर्बन क्री धातु है, अलग्य धातु से पहले तो कौन सा लकार हो जाता है? लंग लकार। त ताम अन, अर्थात न कहाँ पे आया? बहुवचन में। अकुर्वन किया, अस्ति है, आस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। संति हैं, बहुत से। अब पहला रिक्त स्थान यहाँ पे है नदी, अर्थात जो नदी है वह क्या है? अस्याह, इस वसुंधरायाह धरती की सौंदर्यम, सुंदरता, तो क्या आएगा आगे? अस्ति,
नदी इस धरती की सुंदरता है। अब अगला है राष्ट्रस्य विकासे। राष्ट्रस्य षष्ठी का एक वचन, काके की, विकासे सप्तमी का एक वचन, में पर। तो राष्ट्रस्य विकासे का अर्थ हुआ हिंदी में राष्ट्र के विकास में नद्याः, नदी की। पंचमी षष्ठी का एक वचन, यहाँ पंचमी नहीं लेंगे हम, पंचमी में भी नद्याः बनता है, षष्ठी में भी नद्याः बनता है। मैंने आपको कहा था नदी जो है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, दीर्घ ईकारांत शब्द। तो पंचमी में भी नद्याः, षष्ठी में भी नद्याः। वाक्य से पता चल जाएगा कि यह जो शब्द रूप लगा है कौन सी विभक्ति का है। राष्ट्र से विकास है, राष्ट्र के विकास में नद्याः महती भूमिका, नदी की बहुत अधिक भूमिका, नदी की बहुत अधिक भूमिका। तो इस प्रकार जब हमने वाक्य में इसका अर्थ किया तो इसका अर्थ ये नहीं बना नदी से बहुत अधिक भूमिका, नदी की बहुत अधिक भूमिका, वाक्यों के आधार पर। तो यहाँ पे पता चलता है कि नदी शब्द जो है षष्ठी का एक वचन है। नद्या महती भूमिका भवती आएगा। क्या आएगा आगे खालिस्तान में? यहाँ पे संति लिखा है जो कि गलत है। तो यहाँ पे आएगा नद्या महती भूमिका भवती, नदी की बहुत अधिक भूमिका होती है। तो भूमिका जो है आकारांत स्त्रीलिंग है, कर्ता भी है यहाँ पर, और एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, संति नहीं लगेगा। इसलिए लिखा हुआ है सामने ताकि आप इस तरह की मिस्टेक्स न करें। अब है तीसरा, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी होवें। चौथा है मुनयः आश्रमाणाम स्थापनाम, मुनियों ने आश्रमाणाम, मुनि मुनि मुनयः प्रथमा का बहुवचन, करता भी है यहाँ पर। आश्रमाणाम षष्ठी का आणाम जो है बहुवचन, आश्रमों की, मुनियों ने आश्रमों की, स्थापना, स्थापना जो है वो भी नदी तटे, नदी के तट पर। आगे आएगा अकुर्वन् की, अकुर्वन् का न हलंत। मुनियों ने आश्रमों की स्थापना भी नदी के किनारे की, उस टाइम की बात करें, इसलिए लंग लकार यहाँ पे लगाया हुआ है। अब पंचम है भारते नद्याः, भारते भारत में, नद्याः नदी के, अनेकानि रूपाणि बहुत से रूप। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास संति। क्या आएगा? संति, क्योंकि यहाँ रूपों की बात की गई। अनेकानि अर्थात तो बहुत से, अनेक शब्द किस अर्थ में प्रयोग होता है? बहुत अर्थ में। अनेकानि अर्थात बहुत से, रूपाणि अर्थात रूप, बहुत से रूप। तो जब बहुवचन आया हमारे पास तो यहाँ पर आएगा संति। ये जो संति है यहाँ पर लिखा जाएगा भवती की जगह, और भवती जो है ऊपर चला जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसको महती भूमिका भवती, और यहाँ अनेकानि रूपाणि संति, इस तरह से। अब तीसरा प्रश्न है हमारे पास, मंजूषायाः। मंजूषायाः माने पंचमी षष्ठी का एक वचन, मंजूषा से उचितम अर्थम, उचित अर्थ को चित्वा चुन करके लिखंतु लिखें। अब आपको मंजूषा में वो कहता है कुछ शब्द दिए गए हैं, वहाँ से अर्थ दिए गए हैं यहाँ पर, उनसे उचित अर्थ चुनने आपने और फिर लिखने हैं। पहले उचित अर्थ चुने फिर लिखें। तो पहला दिया है विख्याता। विख्याता माने जो विख्यात है, प्रसिद्ध है। यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग में दिया हुआ है विख्याता। तो आप जिस शब्द के साथ इसे लिखें, जिस शब्द के सामने लिखें आप इस अर्थ को, तो वह भी आकारांत होना चाहिए, और यहाँ स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होना चाहिए। संस्कृत की यह खासियत है कि जब भी आप अर्थ लिखने लगेंगे तो अर्थ जो विभक्ति वचन शब्द में है वही विभक्ति वचन लिंग अर्थ में भी होना चाहिए। समुद्रम, समुद्र नपुंसकलिंग है यह। भूमेह, भूमि पृथ्वी, पंचमी षष्ठी का एक वचन। भूमेह भूमि से या भूमि काके की। तीरे सप्तमी का एक वचन है, तीर शब्द किनारे अर्थ में प्रयोग होगा, तो सप्तमी का वचन, सप्तमी का एक वचन, किनारे में पर। संसारे संसार में पर, क्योंकि यहाँ पर सप्तमी का एक वचन दिया हुआ है हमारे पास। पहला हमारे पास दे रखा हुआ है वसुंधरायाः, पंचमी षष्ठी का एक वचन, तो भूमेह पंचमी षष्ठी का एक वचन है। यहाँ पर दोनों स्त्रीलिंग में है, परंतु जरूरी नहीं कि आकारांत स्त्रीलिंग है वसुंधरा शब्द तो भूमि भी आकारांत स्त्रीलिंग हो जाए, ऐसा नहीं है। लिंग समान होना चाहिए। वसुंधरायाः
पंचमी षष्ठी विभक्ति का एक वचन और स्त्रीलिंग, तो भूमि शब्द जो है वह भी पंचमी षष्ठी का एक वचन और स्त्रीलिंग है। फर्क सिर्फ इतना कि वसुंधरा आकारांत स्त्रीलिंग है और भूमेह जो है भूमि यह इकारांत स्त्रीलिंग है। सागरम नपुंसकलिंग, समुद्रम यह भी नपुंसकलिंग। तटे किनारे पर, तीरे का अर्थ भी आ गया किनारे पर, दोनों सप्तमी के एक वचन है। तटे तीरे दोनों में एक ही मात्रा लगी हुई है। प्रसिद्धा यहाँ पर भी आ और यहाँ विख्याता यहाँ पर भी आ। प्रसिद्धा मने प्रसिद्ध, विख्याता मने वह भी प्रसिद्ध या विख्यात। विश्वे विश्व में या संसारे संसार में, दोनों सप्तमी के एक वचन है। यहाँ पर भी दोनों आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा के एक वचन है। तो इस प्रकार से जब भी आप उचित अर्थ मिलान करें तो साथ में ध्यान रखें कि जो विभक्ति वचन आपके पास शब्द में दिया हुआ है और लिंग, वही विभक्ति वचन और लिंग जो है अर्थ में भी होना चाहिए। आगे है प्रश्न संख्या 4। एतेषाम इन प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक पदेन एक शब्द में वदन्तु बोलें, लिखन्तु च और लिखें। तो पहला इसमें प्रश्न दिया हमारे पास, कस्याह साम्राज्यम, किसका साम्राज्य, संपूर्णे संपूर्ण या सारे, विश्व संसार में अस्ति है, किसका साम्राज्य सारे संसार में है। इसमें भी आप ध्यान रखें जब भी आप प्रश्नों के उत्तर दें, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो हमारे पास है कस्याह, कस्याह जो है किसका, षष्ठी का एक वचन हुआ। यहाँ पर पंचमी में भी कस्या ही होता है, परंतु प्रश्न के आधार पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वाक्य में प्रयोग करते समय किस प्रकार का अर्थ बनता है, वाक्य सार्थक बने तभी उसके कारक चिन्हों का पता चलता है। कस्याह किसका, तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, नदी की। तो कस्याह जो है पंचमी षष्ठी का एक वचन है, तो हमारा जो उत्तर आए वह भी पंचमी षष्ठी के एक वचन में आए। यहाँ पर खासकर षष्ठी विभक्ति है कि किसका, काके की षष्ठी में है। पूछा गया आपसे किसका साम्राज्य सारे संसार में है, तो हम लिखेंगे नद्याह। हम लिखेंगे किसका साम्राज्य सारे संसार में है, नद्याह, अर्थात नदी का साम्राज्य सारे संसार में है, और फिर पूर्ण विराम अवश्य लगाएंगे। दूसरा है कुत्र, अर्थात कहाँ। महानगराणाम, महानगरों का, विकासः भवति, विकास होता है। महानगरों का विकास कहाँ होता है, कुत्र पूछा हुआ हमसे, तो प्रश्नवाचक पद पर विशेष ध्यान दें आप। कुत्र कहाँ लगाते हैं हम, स्थानवाची हो और सप्तमी हो, तो जो स्थान है जहाँ महानगरों का विकास होता है उसका हम नाम लिख देंगे। इसका उत्तर है नद्याह तीरे। यहाँ पे लिखा हुआ है तीरे, किनारे पर या तटे, तीरे या तटे। पूछा हुआ कुत्र महानगराणाम विकासा भवति, इन्होंने उत्तर में लिखा है तीरे या तटे, किनारों पर महानगरों का विकास होता है। किसके किनारों पर, वो नहीं लिखा है, तो हम नदी के बारे में पढ़ रहे थे, हम लिखेंगे नद्याह तीरे, जो ऊपर शब्द लिखा है ना नद्याह। ऐसे ही हम यहाँ नीचे भी लिख देंगे शब्द नद्याह, इधर भी लिख देंगे नद्याह, और तीरे या तटे में से दो में से कोई एक शब्द हम लिखेंगे यहाँ पर। नद्याह तीरे अर्थात नदी के किनारे पर या नदी के किनारों पर, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, एक बार फिर से ध्यान रखें, नद्याह, यहाँ लिखेंगे आप नद्याह तीरे अर्थात नदी के किनारे पर, नद्याह तीरे। तीसरा है हमारे पास नदी जलेन, नदी के जल से, तृतीया एक वचन, नदी के जल से, एव ही के कौन, क्षेत्राणि सिंचंती, खेतों को सींचते हैं, तीता अंति बहुवचन है। नदी जलेन, नदी के जल से ही कौन अपने खेतों को सींचते हैं, तो कौन सींचते हैं, कृषक, किसान। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक पद कौन सा है हमारे पास, के, कहा कऊ के, बहुवचन में प्रश्न किया हुआ कि कौन सींचते हैं, तो इसका उत्तर लिखा होगा कृषकाः। यहाँ इसका उत्तर दिया हुआ है कृषकाः अर्थात किसान। चौथा प्रश्न है हमारे पास, नद्याः, नदी का, विशालतमम, सबसे विशाल, रूपम, रूप, किम, क्या है या कौन सा है, तो पाठ में लिखा हुआ था ब्रह्मपुत्रम। यहाँ संसार या भारत नहीं दे रखा, तो हम सिर्फ भारत के बारे में लिखेंगे ब्रह्मपुत्रम। यहाँ पर म बीच में लिख दिया हुआ इसलिए गलत है, आप पाठ्य पुस्तक से जो आपने पढ़ा था वहाँ से ठीक प्रकार से लिखें और म हलंत करें, यह गलत यहाँ पे लिखा हुआ है।
अच्छे से आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है, नद्याः जलम, नदी का जलम, नद्याः नदी का, जलम जल, कया किससे, तृतीया का एक वचन, किम शब्द स्त्रीलिंग, किससे, परिपूर्णम अस्ति, परिपूर्ण है, अर्थात किससे भरपूर है, नदी का जल किससे भरपूर है, आपने पाठ में पढ़ा था पोषक शक्ति से। तो प्रश्नवाचक पद पर ध्यान दें, कया तृतीया का एक वचन, तो आपका जो उत्तर आए वह भी तृतीया के एक वचन में ही होना चाहिए। यहाँ उत्तर दिया हुआ है पोषक शक्तया, यहाँ अक्षर अच्छे से बनावट नहीं है, आप इसको ठीक प्रकार से पाठ से पढ़ करके लिख लें, क्योंकि यहाँ कुछ शब्द आधे हैं, उनको पूरा करके लिख दिया हुआ है, पोषक शक्तया। आप इस अभ्यास को पूर्ण कर लें। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 5, जिसमें कि हमसे पूर्ण वाक्य में प्रश्नोत्तर पूछे होंगे, उसको लिखेंगे। इति ओम शम।